सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था के विषय में। इससे पहले हम लोगों ने शैशवावस्था के विषय में कल की क्लास में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग जा करके वहां से देख सकते हैं। अब देखिए, बाल्यावस्था का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड। आप सभी को पता है कि जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था होती है, ये हो गई थी आपकी शैशवावस्था। अब इसके बाद 6 से लेकर के जो 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, ये होती है बाल्यावस्था। और इसी के विषय में यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाल्यावस्था का अर्थ क्या होता है, बाल्यावस्था की परिभाषाएं, बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले बाल्यावस्था का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में विद्यालय जाने की आयु, यानी कि बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो यही होती है बाल्यावस्था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कल भी याद दिलाया था कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों की एज होती है एडमिशन की, वो 6 वर्ष ही होती है। तो इसीलिए आपको इसे समझना है कि ये विद्यालय जाने की एज है। तो यहीं से बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है और जब वो विद्यालय जाना शुरू करता है तो उसकी जो फ्रेंड सर्किल है वो बढ़ती है। जैसे कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो गया है दूर के स्कूल में, तो वो बच्चा मान लीजिए बस से जा रहा है तो बस में उसके आसपास जो उसके फ्रेंड्स होंगे उनसे वो बातचीत करते हुए जाएगा। फिर वो क्लास में जाएगा, वहां भी उसके अलग अलग फ्रेंड्स बनेंगे। तो इस तरीके से बच्चे की जो सामाजिकता है, जो सामाजिक वातावरण है उसका, उसके टीचर से उसका संबंध होता है, उसके क्लास के बच्चों से उसका संबंध गहरा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, सामाजिक दायरा उसका और बड़ा होता है, जिससे बच्चे के अंदर क्या आती है, सामाजिकता आती है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर सामाजिकता का विकास होता है। जैसे ही बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है, उसका जो दायरा है वो बड़ा हो जाता है और वो अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में, चीजों के बारे में विचार करने लगता है, उनके बारे में प्रश्न पूछने लगता है। तो ये सारी चीजें बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। तो शैशवावस्था एवं किशोरावस्था के मध्य की जो अवस्था होती है, यही बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक का इतना विकास हो चुका होता है कि वह अपने वातावरण की परिस्थितियों से कुछ परिचित सा होने लगता है। इस काल में बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है। वे अपना अलग अलग समूह बनाते हैं, इसलिए इसे हम समूह की आयु या टोली की आयु या गैंग एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपनी फ्रेंड सर्किल को बड़ा बनाते हैं। वो टोलियों में रहना पसंद करते हैं जिसमें कम से कम 2 से 3 फ्रेंड्स या 3 से 4 फ्रेंड्स होते हैं। इस तरीके से वो अपना जो उनका फ्रेंड सर्किल होता है या जो उनके दोस्तों का समूह होता है, उसी में रहना पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ खेलना पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ खाना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं। तो देखिए, यहाँ पर बाल्यावस्था की परिभाषाएं क्या क्या हैं, अब हम इनको देख लेते हैं। तो कॉल एवं ब्रूस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। एग्जाम में पूछेगा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो कॉल एवं ब्रूस ने कहा है, याद रखिएगा। फिर है रॉस के अनुसार, रॉस ने इस काल को, बाल्यावस्था को क्या कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो मिथ्या परिपक्वता का काल क्यों कहा है, क्योंकि ये जो एज होती है 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है बाल्यावस्था की, इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि वो उसको दुनिया भर की सारी नॉलेज हो चुकी है, वो बहुत ज्ञानी हो चुका है और उसका जो ज्ञान है वो पूरा हो चुका है और वो उससे सब कुछ पता है, उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वो जीवन के बारे में सब कुछ जान गया है, ऐसा लगता है उस बच्चे को। तो इसीलिए इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, यानी कि बच्चे को लगता है कि वो सच में बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 6 से 12 वर्ष की अवस्था का जो बालक होता है वो बालक ही तो कहलाएगा, उसकी बाल्यावस्था ही चल रही, तो बचपना तो बच्चे के अंदर रहेगा ही। तो इस तरीके से यहाँ पर इसीलिए रॉस ने इसको कहा है मिथ्या परिपक्वता। इसके बाद है किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल कहा है। क्या कहा है, प्रतिद्वंदिता का काल कहा है, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा। तो किलपैट्रिक के अनुसार जो बाल्यावस्था होती है वो प्रतिद्वंदिता का काल होती है, यानी कि इस काल में जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं कि मैं ही आगे रहूंगा, मैं ही क्लास में फर्स्ट आऊंगा, या इस तरीके की भावना होती है बच्चों के अंदर। अगर सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है तो उसमें फर्स्ट मैं ही आऊं, या फिर डांसिंग कंपटीशन हो रहा है तो उसमें फर्स्ट मैं ही आऊं। एक तरीके से बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की भावना होती है।
ठीक है, तो किलपैट्रिक ने ये बोला है बाल्यावस्था के बारे में। अब देखिए कुप्पुस्वामी ने क्या कहा है। कुप्पुस्वामी के अनुसार बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अब अनोखे परिवर्तन का मतलब क्या, अगर आप 6 साल के बच्चे को देखोगे, अगर कोई बच्चा 6 साल का है तो आप देखोगे अगर उसका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही उग्र होता है या फिर इस तरीके का होता है, बहुत नटखट बालक होता है। जैसे कि अगर आपने उससे कुछ भी कोई भी प्रश्न पूछा तो वह उसका उत्तर क्या देगा। जैसे मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन आपने बच्चे से पूछा, तुमने खाना खाया, वो कहेगा नहीं, यानी कि वो हर चीज का उत्तर आपको ना में ही देगा। ठीक है, 7 वर्ष की आयु में क्या होता है, वो बच्चा उदासीन होने लगता है और अकेला रहना पसंद करता है। 8 साल का जब होता है तो उसमें अन्य बालकों की तरह सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना प्रबल होती है। 9 से 12 वर्ष की आयु में विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता है और वह कोई नियमित कार्य न करके कोई महान और रोमांचकारी कार्य करना चाहता है या फिर अपने दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करता है। तो इस तरीके से जो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है बाल्यावस्था, इसमें अलग अलग तरीके का बच्चे का जो मूड स्विंग होता है या फिर ये कह सकते हैं कि बच्चे का पसंद नापसंद, ये सारी चीजें उसकी बदलती रहती हैं। हर साल कुछ ना कुछ आप देखोगे बच्चे के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। कभी बच्चे का स्वभाव उग्र होगा, कभी बच्चा बहुत ही सहनशील हो जाएगा या बहुत ही मृदुभाषी हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर जो चेंजेस हैं वो होते रहते हैं बाल्यावस्था में। फिर देखिए ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन तीनों ने मिलकर के ये परिभाषा दी है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल्यावस्था को हम विद्यालय जाने की अवस्था भी कहते हैं और ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा भी है कि विद्यालय जाने की अवस्था कौन सी है, तो बाल्यावस्था होती है। तो देखिए जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालकों का उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। जैसे कि आप अगर अपने क्लास में पढ़ा रहे हो, आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हो, प्राइमरी स्कूल के टीचर हो, तो आप देखोगे कि जो आपके यहाँ बच्चे आ रहे हैं, अब 30 के 30 बच्चों में से सेम टू सेम सारे बच्चों का ना तो व्यवहार होगा, ना तो उनकी राइटिंग होगी, ना तो वो सारे के सारे बच्चे पढ़ने में एकदम ब्रिलियंट होंगे। तो सारे बच्चों के अंदर असमानताएं आपको देखने को मिलेंगी, सेम बिल्कुल नहीं होंगे बच्चे। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका व्यवहार आपके प्रति बहुत अच्छा होगा या फिर सभी के प्रति बहुत अच्छा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बात बात पर रूठ जाते होंगे। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी बच्चों के घर की जो परिस्थितियां हैं या उनके यहाँ की जो स्थिति है वो सामान्य, सबके यहाँ की सामान्य नहीं है या समान रूप से सबके यहाँ की जो परिस्थिति है वो सेम नहीं है। क्योंकि आपके स्कूल में ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो समाज के सबसे निचले तबके के हैं, जो बिल्कुल दबे कुचले आप कह सकते हो, ऐसे समाज के ऐसे वर्ग से आ रहे हैं जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का व्यवहार जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में जो टीचर इन बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों को अच्छे से बच्चों के बाल विकास की भी जानकारी होनी चाहिए और उन बच्चों के व्यवहार की भी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इन सब चीजों के बारे में हमें अच्छे से पता होगा तो हम बच्चों को और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो बाल्यावस्था होती है यह शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक को सभी बच्चों के परिस्थितियों के बारे में अच्छे से जानना चाहिए ताकि वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए। और 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे आपको पता है कि प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। तो सबसे पहली विशेषता है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। इस काल में शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक एवं शारीरिक विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो गया है। इसलिए रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमको सारा ज्ञान अर्जित हो गया है, हमको लगता है कि हमारा जो दिमाग है वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया है बाल्यावस्था में, लेकिन होता ऐसा नहीं है। इसीलिए रॉस ने इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। ठीक है, इसके बाद है यथार्थवादी दृष्टिकोण। बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। अब बालक कल्पना जगत से वास्तविक संसार में प्रवेश करने लगता है। अब देखिए शारीरिक और मानसिक विकास में यहाँ पर अगर हम बात करें और कुछ चीजों की, तो आपको पता है कि यही वो अवस्था होती है जब बच्चे के जो दूध के दांत है वो टूटना शुरू होते हैं और उसकी जगह पर जो दांत है वो असली उसके उगने शुरू होते हैं। तो ये वही अवस्था होती है जिसमें शारीरिक रूप से कुछ परिवर्तन बच्चों के जिन्हें हम देख पाते हैं। बाकी आपको पता ही है कि लंबाई वगैरह तो बच्चों की बढ़ती ही है और मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक विकास भी जो होता है वो बच्चों का
होता है, लेकिन थोड़ा जिस तरीके से जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था में जिस तरीके से बच्चे की लंबाई बढ़ती है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, उस स्पीड में तो बाल्यावस्था में नहीं बढ़ती है, लेकिन बाल्यावस्था में भी कुछ ना कुछ लंबाई बढ़ती है और यहाँ पर जो बुद्धि है बालक की वो तो बढ़ती ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि छोटी छोटी चीजें क्या परिवर्तन होता है जो हम अपने आंखों के सामने बच्चों के देख रहे हैं, उनको तो हम और अच्छे से अगर एग्जाम में आता है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। अब बालक कल्पना जगत से वास्तविक संसार में प्रवेश करने लगता है। जैसे जब बच्चा जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक का होता है तो आप उसको भूतों की कहानियां सुना लेते हो या फिर परियों की कहानियां सुनाते हो, लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसको कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगती है कि भूत ये सब कुछ नहीं होता है या हमें डराने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे कल्पना जगत से वो कहाँ आने लगता है, यथार्थ में आने लगता है और उसे रियलिस्टिक चीजें पसंद आने लगती हैं। फिर है जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर जिज्ञासा क्यों आती है? क्योंकि यही वो अवस्था होती है जब बच्चे स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो वो बहुत सारी नई नई चीजें देखते हैं। तो बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता के कारण बालक तर्क करना प्रारंभ कर देता है। कोई चीज उसके सामने रखेंगे तो आप क्यों, कैसे, कब का प्रश्न पूछेगा ही बच्चा। बाल्यावस्था में सहयोग और क्षमाशीलता का भी गुण बच्चों के अंदर विकसित होने लगता है, क्योंकि बच्चों के अंदर सामाजिकता आती है, सहयोग की भावना आती है। हाँ, अगर आज मेरा दोस्त पेंसिल भूल गया है, नहीं लाया है, तो मैं उसको पेंसिल दे दूं, या इरेजर नहीं उसके पास तो इरेजर दे दूं। कल वो नहीं आया था, उसका काम नहीं पूरा है कल का, तो मैं उसको कॉपी दे दूं। तो ये सारी भावना बच्चों के अंदर आनी शुरू हो जाती है कि एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना, ये सारे बच्चे भी सीखते हैं और जिज्ञासा तो बच्चों के अंदर होती है। फिर इसके बाद देखिए संग्रह प्रवृत्ति का विकास। ये भी आप लोगों ने अपने ही आसपास देखा होगा या आपने खुद ये सारी चीजें की होंगी और ये हम सभी ने की है। बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। संग्रह मतलब चीजों को इकट्ठा करने का। बालक विशेष रूप से अपने पुराने खिलौने, मशीन के कलपुर्जे, पत्थर के टुकड़े और बालिकाएं विशेष रूप से अपनी गुड़िया, कपड़े के टुकड़े आदि संग्रह करती दिखाई देती है। जैसे कि अब आप देखोगे जो बच्चे हैं उनको अगर ढेर सारे खिलौने हैं उनके पास, तो उस खिलौनों को सहेज करके रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, सही से उनको गिन करके रखते हैं कि कितने खिलौने हैं, या फिर वो बहुत ही सजा करके अच्छे से रखते हैं। और उन्हें खिलौने खरीदने का भी शौक होता है, कलेक्ट करने का शौक होता है, दिखाने का शौक होता है। इसी प्रकार से लड़कियों के पास गुड़िया या उनकी खुद की डॉल होती है, उसको सजाती हैं, तैयार करती हैं, कपड़े के टुकड़े उसको कपड़े पहनाती हैं, या इस तरीके से वो क्या करते हैं। एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो खेल की भावना होती है वो होती है, लेकिन अपने सामानों को वो जतन करना या उसको आराम से रखना एक जगह पर सीख जाते हैं। ठीक है, और मशीन के कलपुर्जे जैसे कि जो स्विच बोर्ड्स होते हैं हमारे घरों में, या फिर जो नट बोल्ट होते हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज खराब हो गया है तो उसको बच्चे अपना कलेक्ट करके उसको खेलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो संग्रह प्रवृत्ति का विकास होता है बच्चों के अंदर, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम अगले पॉइंट पर, संवेगों पर नियंत्रण। तो देखिए इस अवस्था में बालक उचित अनुचित में अंतर करने लगता है। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवहार के लिए अपनी भावनाओं पर दमन और संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक घर में अगर 2 बहनें हैं और एक बहन है जो 6 से 7 साल की है या 8 साल की है, दूसरी अभी 3 साल की है, तो दोनों में अच्छा खासा अंतर है, 4 साल 5 साल का, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ऐसे बच्चों में जिनमें अंतर होता है, तो जो छोटा बच्चा, मान लीजिए एक डॉल आई घर में, अब उस डॉल के लिए दोनों बहनें आपस में लड़ रही हैं, तो अब माता पिता क्या करेंगे? माता पिता किसको समझाएंगे? 3 साल की बच्ची को कि 8 साल या 7 साल की बच्ची को? अगर 7 साल की बच्ची को समझाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसका पहला अधिकार है इसके ऊपर, इसको खेलने दो। इस तरीके से माता पिता बड़ी वाली को समझाएंगे, छोटी वाली को नहीं समझाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये छोटी है, ये भी शैशवावस्था में है, इसको सही गलत के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये केवल रोएगी उस खिलौने के लिए। और जो बड़ी बच्ची है जो 7 साल की है, ये बाल्यावस्था में प्रवेश कर गई है, तो इसे अगर हम सही गलत के बारे में या किसी चीज के बारे में बताएंगे तो ये आसानी से समझ जाएगी, इसके अंदर समझ बूझ जो है वो, ये सारी चीजें अब डेवलप हो गई हैं। तो हम 7 साल की बच्ची को, जो बड़ी बहन है, उसको समझाएंगे कि ये तुम्हारी छोटी बहन है, अभी ये बहुत छोटी है, इसको खेलने दो और इसको खिलौना दे दो, तो बड़ी बहन जो है उसको डॉल या खिलौना दे देगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने संवेग पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। अब आते हैं प्रतिस्पर्धा की भावना। अभी मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना, ये प्रतिस्पर्धा की जो भावना है ये पैदा हो जाती है। तो बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, बालक अपने भाई बहन से भी झगड़ा करने लगता है। और ये तो जिनके घरों में 2-3 भाई बहन होते हैं उन सभी को पता है कि किसी ना किसी चीज के लिए झगड़े घर में हो ही जाते हैं। किसी का कोई सामान आ गया तो कोई, किसी का नया शूज आ गया, नया कपड़ा आ गया, दूसरे भाई बहनों का नहीं आया, तो घर में झगड़े हो ही जाते। छोटी छोटी बातों पर आपस में बच्चे झगड़ ही लेते हैं। तो इस तरीके से प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है और बालक अपने ही भाई बहन से झगड़ा करने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर है औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ, बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जैसा कि मैंने कहा कि बाल्यावस्था को ही विद्यालय जाने की अवस्था कहते हैं, तो इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है। इस अवस्था में बालक के भाषा विकास के साथ साथ उसकी औपचारिक शिक्षा भी शुरू हो जाती है। औपचारिक शिक्षा का मतलब कि जो बच्चे स्कूल में जाकर के शिक्षा सीखते हैं वही क्या होती है, औपचारिक शिक्षा होती है। बाकी अनौपचारिक क्या होती है आपको पता ही है, जो बच्चे के माता पिता, उसके परिवार वाले उसको सिखाते हैं, जो उसके दादी बाबा, उसके आसपास के लोग, या बच्चा जहाँ खेलने जाता है उस पार्क में या उस खेल के मैदान में, जहां पर भी उसको कुछ भी शिक्षा मिलती है वो सब होते हैं अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र। लेकिन जो औपचारिक शिक्षा है वो उसको विद्यालय में ही मिलती है। तो अगर एग्जाम में पूछता है औपचारिक शिक्षा का केंद्र इसमें से कौन सा है, घर दिया है, परिवार दिया है, माता और विद्यालय दिया है, तो इसमें ऑप्शन आपको विद्यालय ही लगाना है। तो औपचारिक शिक्षा का जो केंद्र है वो क्या है, विद्यालय है। तो इसीलिए बच्चों का विद्यालय जाना कितना जरूरी है ये सब तो आप लोगों ने लॉकडाउन में ही देख लिया होगा कि घर पर हमारे पास सारी सुविधा हो जाए, मोबाइल फोन हर चीज हो जाए, लेकिन जो स्कूल में जो शिक्षा मिल पा रही है वो घर पर मिलनी असंभव है, क्योंकि घर पर वो माहौल बनाना इम्पॉसिबल होता है। जबकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके साथ बच्चे बैठने से, उठने से, बातचीत करने से ही बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए ग्रुप में रहने से, बच्चे क्लास में पढ़ने से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी था बाल्यावस्था के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि बाल्यावस्था के विषय में जान करके, पढ़ करके आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और जहां कहीं कोई भी डाउट है मुझसे पूछिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। शेयर करना मत भूलेगा और अगर पिछली क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, सिंपली आप चैनल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछिए। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए ध्यान से, और चैनल से बने रहने के लिए ऐसे बने रहिए दोस्तों। क्लासेस को देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।